नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या हमेशा हमारे जो करीबी लोग हैं, जैसे मेरे जो एकदम करीबी लोग होंगे, जैसे मेरे माता पिता हो गए, कोई हमारी मतलब अगर किसी की शादी हो गई तो उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, या फिर और भी उसके कजिन्स वगैरह, इस तरीके से चचेरे भाई, चाचा वगैरह, मतलब जो हमारे एकदम करीबी लोग हैं, हमारे दोस्त हो, क्या हमेशा ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे सोलमेट्स होते हैं क्या? क्या हमेशा ऐसे जो लोग हैं वो हमारे समुदाय की आत्माएं होती है क्या? इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि सोलमेट्स और करीबी आत्माएं ये आखिर क्या होते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर हमारे करीबी आत्माओं के साथ रहते हैं, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं, समझो माता पिता, पति पत्नी वगैरह, इस तरीके से हम लोग समुदाय में रहते हैं, हमारे घर पे रहते हैं इन लोगों के साथ। वैसे ही आत्मलोक में हम हमारे समुदाय की आत्माओं के साथ रहते हैं, मतलब एक क्लास समझो, उसमें समुदाय की सारी आत्माएं हैं और उसमें हमारी जो करीबी आत्मा होती है, हम एक साथ वहाँ पर एक घर में इस तरीके से रहते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं हैं वो ज़्यादातर हमारे जीवन की, मतलब पृथ्वी पर जब हम जन्म लेते हैं तब ऐसी जो आत्माएं हैं वो हमारी बहुत ही करीबी ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे भी सवाल पड़ता है कि समझो हमारे मतलब जीवन में हमारे माता पिता हो, या फिर हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, क्या वो हमारे मतलब सोलमेट्स ही होंगे क्या? यहाँ पर मतलब जो बहुत बार इस तरीके से हमारे मन में सवाल आता है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें यह समझना होगा दोस्तों कि सोलमेट्स मतलब हमेशा करीबी ही आत्मा नहीं होती। मतलब जो सोलमेट्स है वो हमारे रिश्ते में ही होगा ऐसे नहीं। सोलमेट्स ज़्यादातर हम उन लोगों को कह सकते हैं जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग जो है, हमारा जो दिल का जुड़ाव जो है, हमारा जो आपसी प्यार है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छे से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को समझ पा रहे। हाँ, मतलब सोलमेट्स में झगड़ा होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी नोकझोंक तो हर रिश्ते में ज़्यादातर होती है। हमें हमेशा मतलब सामने वाले को समाधान करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर बॉन्डिंग सच में दिल से अच्छी है, जहाँ पर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो उसके कुछ भी नहीं चाहते, जहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ही हमारे जो करीबी लोग हैं वो सोलमेट्स होंगे ही ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मेरे माता पिता हो, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया वगैरह, मेरे भी मन में उनके लिए इज्जत है, लेकिन हम 100% श्योर यहाँ पर नहीं कह सकते कि वो मेरे सोलमेट्स ही है। जहाँ पर आपसी रिश्ता जो है वो बहुत ही समझो अच्छा है एक दूसरे के लिए, तो ऐसे वक्त में 100% हम समझ सकते हैं कि वो सोलमेट्स हमारे हो सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि अगर वो सोलमेट्स नहीं है फिर भी हमारे वो किस तरीके से करीबी रिश्ते में क्यों आए। तो इसके भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे अगर मतलब मैं अभी पृथ्वी पर जन्म ले रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में ऐसी सुविधा नहीं है या फिर ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पर मेरा सोलमेट जो है उसको कोई बच्चा होने वाला है, ऐसी कंडीशन वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम किसी और आत्मा के साथ भी पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। और जहाँ पर दोस्तों मैं मतलब समझो मैं माता पिता का बेटा हूँ, लेकिन वो दोनों मेरे सोलमेट्स समझो नहीं है, तो ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा कार्मिक ऐसा नहीं बनता। वो लोग मेरे लिए कुछ करेंगे, बाद में भूल जाएंगे, मैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा, बाद में भूल जाऊँगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनका बहुत बड़ा ऐसा कार्मिक चीज़ें नहीं बनती। अगर कोई जानबूझ के उनके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करे, मतलब क्या है कि जहाँ पर माता पिता ने बच्चे को संभाला है और बच्चा अभी बड़ा हो गया और उसके माता पिता समझो बूढ़े हो गए हैं, ऐसे वक्त में अपने कर्तव्य को वो बहुत ही अच्छे से समझो नहीं निभा रहा। जैसे मेरे माता पिता को वो बूढ़े होने के बाद उसको संभालना मेरा कर्तव्य है, हर एक इंसान का कर्तव्य है, वैसा उस कर्तव्य को अगर हम अच्छे से पूरा करने की कोशिश नहीं करते तो ऐसे समय में बहुत बड़ा उसका कार्मिक बन जाएगा, बहुत बड़ा उसका पाप भी बन सकता है। और उसके वजह से उसको मतलब उसका बोलते हैं ना कि कर्म का फल भुगतने के लिए उसको फिर से पृथ्वी पर आकर ऐसे दुख का सामना करना पड़ सकता है इस जीवन में या फिर अगले जीवन में। ऐसी चीज़ें ज़रूर उसके साथ बनेगी। मतलब क्या है कि अगर उसके साथ मतलब जो समुदाय की उसके आत्मा वो लोग नहीं होंगे, सोलमेट्स नहीं होंगे, फिर भी उसके मतलब जीवन में जो भी कर्तव्य है उससे छूट नहीं सकता। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे पति पत्नी है और उनका इतना समझो अच्छा रिश्ता नहीं है, वो लोग एक दूसरे को समझते नहीं वगैरह, तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे के सोलमेट्स ना हो। तो कुछ लोगों का ये बुरा भी लगता है कि सोलमेट्स अगर नहीं है तो वो आखिर उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी किया क्यों। तो इसके पीछे ये भी हो सकता है कि उस आत्मा के लिए किसी और इंसान को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, उस किसी और के इंसान के हम मतलब कैसे इस तरीके से उसको हम समझ के लेते हैं या फिर वो हमें समझ के लेता है, ये उस दोनों आत्माओं ने उस वक्त मतलब स्वीकार किया होगा और इसलिए उन्होंने ऐसे जीवन का जीवन किया होगा। तो इस तरीके से भी बहुत बार होती है बातें। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है वो लोग हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर कर्तव्य की बात है, जैसे पति पत्नी का समझो इस तरीके से शादी हुई, लेकिन जितना हो सके पति को अपने पत्नी को संभालना है, पत्नी को भी अपने पति को संभालना है। ये जो बात है उस कर्तव्य में बहुत ही अच्छे से मतलब दोनों को निभाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इस बात को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सच है कि हमारे से जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमारे सोलमेट्स ही होंगे, इस तरीके से हम श्योर नहीं कह सकते दोस्तों। लेकिन कर्तव्य को अच्छे से निभाना कहीं ना कहीं बहुत बार ये भी देखा गया है कि जैसे इस पत्नी और पत्नी हो, वहाँ पर वो लोग सोलमेट्स नहीं है, लेकिन जो पत्नी है वो समझो पति के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही है,
उसके लिए अच्छा खाना बना रही है, उसकी सेवा कर रही है, और पति को उसके लिए कुछ भी नहीं लगता, वो उसके लिए कुछ भी नहीं करता जिससे उसको खुशियाँ मिले। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, ये कार्मिक बनेंगी बातें। मतलब पत्नी अपना जो धर्म है वो बहुत ही अच्छे से निभा रही है, इसलिए हो सकता है कि अपने सफ़र में वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन जो पति है वो पीछे ही रहेगा क्योंकि वो अच्छे से उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो इस तरीके से ये बातें होती है। यहाँ पर परीक्षा जो है दोस्तों दोनों लोगों की ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है उसको कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से कौन निभाने की कोशिश करता है। बहुत लोग यही बोलेंगे कि उसको भी मतलब उस तरीके से अच्छा मिलता तो वो उस तरीके से करने की कोशिश करता। ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे सब कुछ हमें अच्छा मिले और उसमें हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ये छोटा बच्चा भी कर लेगा दोस्तों, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जो सफ़र है वो आगे का है, हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है। ऐसे समय में हमें जो मिला उसमें समाधानी होकर उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करके हमें जीवन में आगे बढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहा जाता है कि जो लहरों के साथ तैरता है वो कोई भी तैर लेगा, लेकिन लहरों के खिलाफ तैर कर जो अपने मतलब कहीं ना कहीं उद्देश्य तक पहुँचता है वैसा इंसान जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए जितना हो सके अपने कर्तव्य को अच्छा पूरा करके, जीवन में कुछ भी बुरा ना करके, जीवन में अच्छाई को मतलब धारण करके जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कर्तव्य करना, ये बहुत मतलब बड़ा कर्तव्य है, बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।